परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मेरे प्रिय, आज इस संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है और प्रार्थना के साथ वचन सुनेंगे। परमेश्वर जरूर आप लोगों से बात करेगा। और आज के संदेश का टॉपिक है आपका शोक आनंद में बदल गया है। बदलेगा नहीं, आनंद में बदल गया है ना। कैसे बदलता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, और हम उसके बारे में हम देखेंगे। आज का संदेश के लिए चुने वेद भाग रूत 4 अध्याय उसके 13 से 16 तक पढ़ेंगे। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में उसका बड़ा नाम है और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापा में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती है और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का है बेटा है। फिर नाओमी अपने बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी। आमीन आमीन, हालेलुया। देखिए, शादी हुआ रूत और बोअज का, लेकिन लोग नाम ले रहे हैं किसका है? नाओमी का, है ना। कितना अच्छा है। क्यों? नाओमी का दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत नुकसान है उनकी जिंदगी। उनकी आशा और भरोसा दोनों को दोनों नष्ट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आशा भी, या तो आदर, ट्रस्ट, है ना, और आशा और भरोसा सब बर्बाद है, नष्ट हो गया। इसलिए रूत और बोअज के शादी है, बच्चे हुआ रूत के लिए, लेकिन नाम नाओमी के लोग ले रहे हैं। हम आगे देखेंगे। और प्रेज द लॉर्ड। नाओमी का दुख कैसे आनंद में बदल गया। गवाहें जो हम वचन में पढ़ा है वो लोगों की गवाहें हैं, परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोगों ने देखा नाओमी का दुख, उनके नुकसान पूरा दुनिया देखा और लोग गवाही बोल रहे हैं। आपके जीवन में आपका स्थिति, आपकी हालत, आपकी परेशानी, आपकी नुकसान, आपका नष्ट, सारे दुनिया देखना है हमें, तभी तो हम गवाही बनेंगे। दुनिया हमें गवाही बोलेगा ना। हम सोचते हैं, अरे यार मेरा बेइज्जती हो गई, मेरा निंदा हो गया, मेरे बदनाम हो गया, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा इज्जत खराब हो गया, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन दुनिया के सामने जब हम निंदा हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, लज्जित हो जाता है, हमें शर्माना नहीं। मेरे जीवन के अनुभव बता रहा हूँ मैं, है ना। कई बार लोग बोलते थे, अरे तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे हो गया, हाँ तो कैसे प्रभु का नाम बताओगे, कौन विश्वास करेगा। काफी लोग बोलते थे। मैंने बोला नहीं, यहाँ से मैं गवाही का कारण बनूंगा, प्रभु मुझे खड़ा करेगा, मुझे कोई शर्म नहीं आता है। हाँ, सबसे बड़ा बेशर्म व्यक्ति में, हालेलुया। कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु मेरे साथ है, आमीन। वो जरूर मुझे गवाही बनाकर खड़ा करेगा। बच्चे हम सबके लिए प्यारे हैं। बच्चों का मुंह चुप रखे, अगर बच्चे कोई परेशानी कर रहे तो उठाकर बाहर ले जाकर उन्हें चुप करवा दे। प्रेज द लॉर्ड। नाओमी का स्थिति देखें। सबसे पहले देखा उनका जीवन में अकाल है। जब अकाल पड़ जाता है, लोगों के साथ बहुत बुरी संभव होता है, हालत खराब हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रूत पहला अध्याय पहले वचन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो उनका जीवन जो नुकसान के शुरुआत काम होता है उनका अकाल से। पढ़ें। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। देश में अकाल पड़ा, पूरा देश में अकाल पड़ गया।
पूरे देश में अकाल पड़ेगा तो देश के निवासियों का घर पे भी अकाल आएगा ना। देश में नुकसान है तो फिर देश में कौन है, हम जो रहते हैं उन्हीं लोगों का असर आ जाता है ना। इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, कहीं पर भी अकाल आ गए, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गए या कोई बीमारी महामारी फैल रहा है तो हम दुआ करना है। हालेलुया। आज उनके पास है तो कल हमारे पास आ जाएगा, है ना। इसलिए हम दुआ करना। और अकाल का कारण क्या है, इससे पहले उसमें न्यायों का किताब में लास्ट वचन देखेंगे तो 25 लास्ट। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, हाँ, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो वही करता था। लोग अपना मनमानी करते थे, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, अपना मनमानी जो उनका मन में अच्छा रहे। ना परमेश्वर के भय, हम कुछ सप्ताह पहले हम एक प्रचार किया है, ना याजक है, ना राजा है, ना पवित्र शास्त्र प्रभु का वचन है ना। सिखाने वाले नहीं है, चलाने वाले नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, मनमानी होगा ना। अगर एक परिवार का मुखिया का ऑर्डर पर नहीं चले, अगर ढंग से नहीं है, वो सब अपना मनमानी करेंगे, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कहीं पर भी एक ढंग, एक डिसिप्लिन रहता है ना। हर एक ऑर्डर पर अपना मनमानी कर रहा था, यहाँ पर देश में अकाल पड़ गई। और उस अकाल से बचने के लिए वो क्या कर रहे थे, वो पढ़िए बाकी। तब यहूदा के बैतलहम के पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। देखिए, ये अकाल आ गया, भूख आ गया तो फिर इंसान कुछ भी करने के लिए, है ना, तैयार हो जाता है ना। गलत काम करने के लिए, गलत कदम उठाने के लिए, है ना, जैसे भी करने। देखा एसाव, देखो भूख के कारण अपने श्रेष्ठ बा को भी तुच्छ जान लिया, है ना। भूख बहुत बड़ी बुरी चीज़ है ना। कितना लोग अपना गलत कदम उठा लेते हैं, अपनी इज्जत, अपना शरीर या अपना नाम के आदर सब बेच देते हैं पैसा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एलीमेलेक अपना बीबी और 2 बच्चों का बेटाओं के साथ मोआब में चले। प्रभु का आज्ञा क्या है, कभी मोआब में नहीं जाना, लेकिन मोआब देश में चले गए। क्यों? वहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर खाना मिल रहा है, लोग चले गया। जाने के कारण क्या हो गया, बड़ी नुकसान हो गया। पहले तो अकाल है, आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, जीना मुश्किल, खाना पीना नहीं है, कपड़ा नहीं है ना। खाना पीना नहीं है तो फिर ढंग का कपड़ा भी नहीं होगा ना। जो जीने का जीवन के आधार क्या है, खान पान, वो नहीं है। लोग दूसरा देश में चले गया, जहाँ प्रभु ने मना किया वहाँ पर भी चले गया। और वहाँ जाकर ज़्यादा नहीं हुआ, 10 साल है। उससे पहले क्या हो गया, अगले उनका नहोमी के जीवन में पहले अकाल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तीसरा वचन। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। वहाँ गया, जगह नहीं जाना था, वहाँ जाने के बाद क्या होगा, नुकसान होगा ना। उनका पति मर गया। एक स्त्री का आदर कौन है, पति है, जीवन साथी है ना। एक स्त्री अगर आदमी जितना भी खराब हो या दारू शराबी हो, बिगड़ा हो, अगर वो आदमी उनके साथ है जिंदा, तो उस औरत को इज्जत मिलेगा। उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए लोग सोचेंगे, डरेंगे, है ना। क्यों? उनका आदमी बड़ी खतरनाक है यार। खतरनाक आदमी से भी थोड़ा फायदा है ना। अरे यार, अगर आदमी नहीं है तो स्त्री के बारे में दुनिया उल्टे पुल्टे सोचेंगे, बोलेंगे, कहीं आना जाना अपना काम के लिए करेंगे तो काम पर जाएंगे तो भी उल्टा सीधा बोलेंगे। किसी के साथ बात कर लिया था, कुछ कहानियां बना देंगे, बहुत सारी बातें होता है ना। और स्त्री का पूरा भरोसा कौन होगा, आदमी है ना। हमारा आदि माता को प्रभु ने बोल दिया, जीवन भर तू अपना पति का आशा पर रहेगा, है ना। वही जो स्त्री का जीवन का जो आधार है, जो साथी है, वो मर गया। कितना बड़ा नुकसान। पहले अकाल,
अकाल से बचने के लिए आए, अभी पति मर गया, जो कमा कर खिलाने वाले ना, परिवार को चलाने वाले है ना, औरत का सुरक्षित रहने वाले और उनके संभालने वाले पति खत्म। प्रेज द लॉर्ड। और 5वां वचन, जब मैलोन और किलियोन दोनों मर गए, दोनों बेटा भी मर गया। कुछ दिन के बाद दोनों बेटा भी मर गए। देखिए, जो बेटा कौन है आगे के लिए, चलो पति मर गया, थोड़ा सा हिम्मत है, आशा है, मेरे बच्चे हैं, है ना, हमारे बच्चे। अभी क्या हो गया, बच्चे भी मर गए। पूरा आशा, उम्मीद, भरोसा सब खत्म। बंदा खुश रहेंगे? हो सकते हैं आपका जीवन में भी ऐसे, जो आज इस संदेश सुन रहे हैं, आपका फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है, खाना पीना भी मुश्किल है, घर का किराया देना भी मुश्किल है, बीमारी के लिए इलाज करना मुश्किल है, अकाल है ना कहीं पर, स्वास्थ्य में है ना, आर्थिक रूप में, परिवार की शांति में, खुशी में अकाल है ना, नए नए शादी हो गया होगा, आपस में एक मन एकता नहीं है तो परिवार का जीवन नरक लगता है ना। अकाल, परिवार में जो प्यार नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, परिवार तो है, पति है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है, खुशी नहीं है। शरीर देखने में सुंदर है, लेकिन शरीर के अंदर बहुत सारे बीमारियां, समस्याएं, ये सारे अकाल हैं। और उसके बाद जो आशा, हिम्मत देने वाले, संभालने वाले, सहारा देने वाले, सुरक्षित रखने वाले, आगे बढ़ाने वाले, हर एक आवश्यकता जरूरत को पूरा करने वाले व्यक्ति पति है ही नहीं। हो सकते हैं जीवन साथी मर गए होंगे, या तो होते भी कोई फायदा नहीं होंगे। कई घरों में ऐसे आदमी होता है ना, औरत काम के लिए जाएगा, ये कौन है आदमी, घर पे होते भी कोई काम का नहीं होगा। बच्चों के साथ आदमी को भी नहलाना धुलाना वाले काम, उनका कपड़ा तक धो के देना पड़ता है कई बहनों को। और घर के सारे काम, सास ससुर का सारे काम करते हुए भी ड्यूटी भी जाना पड़ेगा। पति खाएगा पिएगा, दास खेलने के लिए जाएगा, या तो दारू पी कर लेटा रहेगा। और भी कुछ बहन लोग बाहर विदेश में काम करते हैं, आदमी यहाँ पर दारू पी कर, दास खेल कर, उल्टा कमाई, औरत के कमाई पर बैठ कर खाने वाले भी हैं। बच्चों का कोई जमावर नहीं होता, दारू पीकर मजा में रहेगा, इधर उधर आलतू फालतू गलत संगति, गलत बातों में रहते हैं। आदमी होते भी कई घरों का है नहीं। ऐसे स्थिति पर भी कुछ लोग जीवन साथी मर गया होगा। मेरे प्रिय, आपका घर पे ऐसे कोई है तो, या तो आदमी होते भी कोई फायदा नहीं है तो, या बीबी होते भी कोई फायदा नहीं है तो, परमेश्वर है आपका आशा के लिए। और आशा, उम्मीद है, बच्चे हैं, बच्चे भी कभी कभी बिगड़े हुए निकल जाते हैं। पति से भी कोई फायदा नहीं। अभी 2 बेटा के ऊपर आशा रखा, भरोसा रखा, वो भी कुछ दिन के बाद मर गया। चलो पति तो मर गया, कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत करूँगा, बेटा है, दोनों काम करेगा तो मेरा काम में बन जाएंगे, है ना। अभी बेटा भी क्या हो गया, खत्म। कई घरों में ऐसे होता है, 4-5 बच्चे होंगे, फिर भी एक बच्चे भी कामयाब नहीं होंगे। वो बुढ़िया अम्मा मेहनत करते रहना पड़ता है, बूढ़े पापा भी काम करते रहेंगे। बच्चे तो होंगे, बच्चे अपना रहेंगे, बच्चों से कोई मदद नहीं मिल रहे होंगे, या तो मर गया। जो मदद नहीं है, कमाई नहीं है, देखभाल नहीं करते थे, फिर बच्चे होते भी क्या, मरने के बराबर, नाक के बराबर, है ना। भीख मांगते हैं कुछ लोग, रोड पर छोड़ देते हैं, या तो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। बच्चे होते हैं, 4-5 मंजिल मकान मेहनत करके बनाया होगा, उसमें अपना बेटा बहू रहेंगे, लेकिन जो मकान बनाया, मंजिल बनाया, लोन EMI भर के, वो बुढ़ा बुढ़िया कहाँ पर पड़ेंगे, रोड पर पड़े होंगे।
सामने एक घाट डाल के रख देंगे, उसी में रजाई भी डाल देंगे, किसी चीज़ के रजाई भी नहीं, रास्ता पर आने वाले जाने वाले खिला के पिलाकर पहना कर जाते हैं। ऐसे भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे आशा भरोसा जीवन के आधार सब कुछ खत्म। हालेलुया। उसके बाद क्या हो गया? ये सोच ली मैं नहोमी, मैं अपने घर पे अपने गांव में चला जाऊंगा वापस, बेथलेहम में। बेथलेहम का मतलब रोटी का घर है। रोटी के घर पर रोटी नहीं है, इसलिए लोग बाहर जाना पड़ा। बाहर जाकर नुकसान हो गए। कुछ लोग अपना गांव छोड़कर आते हैं, है ना, शहर में जाएंगे तो कुछ काम करके हम क्या करेंगे, जिंदगी बन जाएगा, जीवन बचाएंगे, अपना बाल बच्चों का अच्छा पढ़ाएंगे लिखवाएंगे। लेकिन गांव छोड़कर शहर में आने के बाद ज़िंदगी बिगड़ जाता है काफ़ी लोगों का। गांव में ठीक ठाक रहते हैं, भूखा प्यासा रहने से भी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ आने के बाद परिवार बिगड़ जाता है ना, गलत संगत से में पड़ जाते हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा भी हो जाते हैं। काफ़ी लोगों का नमूना गवाह है। इन्होंने सोचा, पति भी मर गए, दोनों बेटा भी मर गया, अभी 2 बहू हैं, दोनों बेटा की शादी भी हो गया था। अपने बहुओं को बोला, भाई अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बूढ़ी हो चुका है, अभी मेरा बस की नहीं, ना मेरा कोई शादी होगा, मुझसे शादी नहीं करेगा, ना बच्चे जन्म देकर फिर मैं आप लोगों का, हाँ, मेरा किसी शादी नहीं कर रहा, इसलिए आपने अपना रास्ता चुन ले। ऐसे छोड़कर उन्होंने समझाया, दोनों साथ में आ रहे थे। फिर लास्ट में ओरबा जो बड़ी बहू वो चले गए वापस, अपना मोआब देश में रह गया। लेकिन नहोमी के साथ रूत निकल पड़ गए। छोटे बहू और सासू और बहू दोनों अपने देश में आ गया। आते वक्त जो उसी देश में बसे लोग देख रहे हैं, उसका पढ़े 20 से हम 22 तक हम पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मुझे नहोमी ना कहो, मुझे मारा कहो। लोग आ रहे थे, ये दोनों आते वक्त जो वहां के गांव वाले 19 भी पढ़े, सही रहेगा। अंततः वे दोनों चल निकली और बेथलेहम पहुंची। उनके बेथलेहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या है, नहोमी है? देखो, नहोमी तो नहीं है जो 10 साल पहले यहाँ रहते थे, चल गया, है ना। 10 साल के अंदर कितना दुख हो गए, अकाल में परेशानी है, पति मर गया, दोनों बच्चे भी मर गए, सारे आशा भरोसा उम्मीद सब खत्म होकर वो वापस आ रही हैं। आते हुए देख रहे हैं। कई बार आपके जीवन में भी ऐसे होंगे, एक से बढ़कर एक नुकसान, एक से बढ़कर एक नुकसान, बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी आते रह रहे हैं आपके साथ, या तो नुकसान, कोई ना कोई मरते जा रहे हैं, है ना, नौकरी चले जाते हैं, परेशानी अकाल है, और जो भी काम करते छोटे मोटे काम किए वो भी बंद हो जाते हैं। कितना लॉकडाउन में कितना लोग की जिंदगी बर्बाद हो गया ना, महामारी आ जाते हैं, थोड़ा बहुत आशा उम्मीद सारे खत्म हो जाता है, कमाई के ऊपर या परिवार का जिनको पर भरोसा रखा वो खत्म हो रहा है। वो नौकरी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, है ना, या अपनी हिम्मत हो सकते हैं, वो भी हार गया, खत्म हो जाता, पूरा टूट गए, सारे आशा भरोसा उम्मीद सारे खत्म हो गया और वापस आ गए अपनी जगह पर बेथलेहम में। लोग देख कर कह रहे हैं, नहोमी तो नहीं है, पहचान में भी शायद मुश्किल है ना, कैसे पहचानेंगे, कारण कि क्यों नहीं पहचाने, कह रहे हैं। ये सुनकर 20 उसने उनसे कहा, मुझे नहोमी ना कहो, मुझे नहोमी मत कहो, मारा कहो, मारा कहो। नहोमी का मतलब क्या है? नहोमी का मतलब वो खुशी है, हालेलुया, शांति है। हाँ जी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया, खड़ुआ मेरा जीवन। मारा का मतलब क्या? खड़ुआ। खुशी मत बोलो मुझे, ठीक है, मतलब मीठा स्वीटी मत बोलो मुझे, क्या बोले? खड़ुआ बोलो, मतलब खड़ुआ बोले, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत दुख, बड़ा दुख दे रखा है। हाँ, मैं भरी पूरी चली गई, मैं भरी पूरी गए, परंतु यहोवा ने मुझे छूछा करके लौटाया है। पूरा का पूरा
खाली होकर आ गया मैं, इसी भरी भरी गए। क्यों? पूरा परिवार भर कर ना, पति पत्नी 2 बच्चों के साथ खुशी से गए। केवल खाना पीने की दिक्कत है। अभी कैसे वापस आ रही हैं? खाली हाथ। हाँ, इसीलिए जबकि यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते? फिर मुझे क्यों नाहोमी कह रहे हैं, है ना? खुशी और आनंद है नाहोमी के, मुझे क्यों? मैं परिपूर्णता में गई, अभी पूरा का पूरा मैं बर्बाद होकर आए, इसलिए मुझे नाहोमी मत कहो। मारक अपने आप को एक नफरत है ना, कई बार हम खुद को नफरत करते हैं ना। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैं जीने से क्या फ़ायदा है, मैं परिवार के लिए बोझ, मुझे कोई इज्जत नहीं है, हाँ, मैं किसी भी काम करने के लायक नहीं, सब मुझे तुच्छ जानते हैं, सब मुझे इनकार करते हैं, सब ने मुझे बेकार समझकर मुझे देकर मुंह मोड़ कर जाते हैं, है ना। खुद को नफरत करते हैं, है ना, जिंदगी नफरत करते हैं, परिवार के जीवन नफरत हो जाते हैं। इस आदमी के साथ, इस औरत के साथ कौन जिंदगी बिताएगा, कौन जिएगा यार, है ना। ऐसे कुछ कुछ बच्चे भी ऐसे नहीं सुधरते हैं, बच्चे बिगड़े हैं, बच्चे शादीशुदा हैं बच्चे, फिर भी बिगड़े हैं, इज्जत का सवाल आ जाता है, नफरत हो जाए, खुद को नफरत। क्या जिंदगी यार, क्या जन्म या मैंने लिया, प्रभु ने मुझे दे रखा, है ना। इससे अच्छा था प्रभु उठा ले, है ना। काफ़ी लोग खुद को नफरत करते हैं, इसलिए तो सुसाइड कर लेते, आत्महत्या करते हैं, या तो गलत कदम उठाते हैं, या तो कहीं भाग जाते हैं छोड़ छाड़ कर। हालेलुया। लेकिन ये ऐसे काम नहीं किया, प्रभु के साथ है, अपने परेशानी बताई, प्रभु से नफरत है, प्रभु ने मुझे दुख दे दिया करके। दुख इसलिए गया मिला है क्योंकि जहाँ नहीं जाना था वहाँ गई। कैसे भी कभी कभी अपना गलती से भी हो जाते हैं नुकसान, फिर भी ये वापस आ गया। हालेलुया। वापस 22वें वचन में लिखा है, इस प्रकार नाओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ काटने के समय आरम में बैतलहम पहुंची। हाँ, जौ काटने के समय पर आरम में वो लोग सही समय पर आ गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत बढ़िया काम चल रहा है, खान पान का कोई दिक्कत नहीं होंगे। हालेलुया, नहीं होंगे। उसके बाद आए, रुका, देखिए नाहोमी के कितना दुख है ना। आज आप ऐसे दुख में, आपकी सारी आशा भरोसा उम्मीद सब टूट गए, खत्म हो गया, होते भी ना के बराबर है। खुद अपने ज़िंदगी पर आप नफरत करते क्या हैं, आप आशा रखें आगे क्या हो रहा है। परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, परमेश्वर कभी त्यागेगा नहीं। आप किसी भी पिछले दिनों में, नया साल, पिछले साल तक 2024 तक आप कैसे भी दुखें, तकलीफ, नुकसान, बर्बाद हो गया होगा। अपने जीवन को, अपना परिवार को, अपना पति को, अपना बीवी को या बच्चों को ठीक करने के लिए बहुत कुछ मेहनत किया होगा, बहुत भागदौड़ किए होंगे। अभी पूरा खाली हो गया, बैंक बैलेंस खाली हो गया, 1 रुपये बचा नहीं, पूरा बर्बाद हो गया। आप केवल जान बच गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी स्थिति है, कोई बात नहीं, परमेश्वर एक नया रास्ता खुलेगा। नाओमी अकेले नहीं आए, एक बहू के साथ आए। प्रेस, दोनों विधवा है, दोनों, एक बूढ़ी विधवा है, एक जवान विधवा है। दोनों क्या करेंगे? हम औरतें क्या कर सकते हैं ना। कई बार हम सोचते हैं चलें वापस आ जाए अपने गांव में, अपने जहाँ पर पहुँचे। लोग पहुँचने के बाद अभी भी मन में खड़ुआपन है ना। जिंदगी पिछले दिनों की छोट है, पिछले दिनों का छोट है, कभी भूल सकते हैं। अकाल में गए, पति मर गया, बच्चे मर गए, अभी एक बोझ भी बन गया। अकेले नहीं, एक बहू उनके साथ आ गई, जवान लड़की साथ में। हाँ, नफरत है, मन का अंदर का जो कड़वापन मुंह से आ रहा है, जो मन में है वही मुंह पे आएगा, है ना। मन दुख में भरे हुए, कड़वापन, जीवन कड़वा लिखा है, कड़वा जिंदगी है। काफी लोग जिंदगी आज भी ऐसे, आपका कड़वा मारा,
मीठा बन जाएगा। हालेलुया। इस्राएल लोग जब मिस्र देश छोड़कर आते थे, वहाँ पर पानी पीने लगे। हाँ, बहुत दिनों के प्यास थे, पानी पीने लगे। पानी क्या हो गया था? खारा पानी थे, कड़वा थे, पीने के लायक नहीं। लेकिन वहाँ पर प्रभु ने मीठा बना दिया उस पानी को, लकड़ी काट कर डाला, मीठा बन गए, और उसके साथ खजूर भी मिल गया। मीठा है ना। अभी क्या है? खड़वी क्या बन गई? स्वीटी बनने वाले। आमेन, आमेन। खड़वापन मीठा बनने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ रहें। प्रभु इस साल में क्या प्रॉमिस दिया? देख, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। आमीन। नया जिंदगी शुरू होने वाले हैं। नगोमी के जीवन में, सोच में, विचार में पिछले दिनों की कड़वी बातें, अनुभव है। पिछले का अनुभव बहुत बुरा है, कभी भूल नहीं सकते है ना। आप में से काफी लोग ऐसे पिछले का अनुभव है ना भूल नहीं सकते। प्रभु के पास आया, आपको नया जीवन, आशा मिला, उम्मीद मिला, भरोसा है। आज आपका कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आप अपने पैर में खड़े होकर प्रभु के नाम में आप चलने के लिए आप तैयार बन गए हैं या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक समय आप टूट गए थे, एक समय आप पूरा का पूरा निराश हो गए थे, उदास हो गए थे, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया था। वो एक समय थे, पूरे आशा, उम्मीद, भरोसा सब टूट गए। लेकिन आप अब वापस आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब यीशु के पास आ गए। जब यीशु के पास आप आ गए, अब आपका जीवन बदल गया। आपके अंदर निराश, उदास, कड़वापन सब मिट गए। एक नया आशा, नया उम्मीद, नया भरोसा आपके अंदर आ गया है। अभी आपको भी, औरों को भी संभालने के लिए आप हिम्मत वाले बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जो कुछ हो गया था वो भूल नहीं सकता ना, होता रहेगा मन में, है ना। वो बदला लेने के लिए नहीं। हमारा जीवन कैसे कैसे में कैसे थे, अब मुझे प्रभु कैसे बनाया, किस लायक बनाया, मुझे कैसे मेरे जीवन में बदलाया, कैसे खुशी, शांति, आनंद प्रभु ने दिया है। आमीन, हालेलुया। वो चीज के लिए हम पीछे के खड़ोपन को हम याद करना पड़ता है ना। या तो फिर हम जैसे एहसान को भूलने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने किया हुआ बातों कभी नहीं बोले, इसलिए तो हम बार बार बोलते हैं। हर बार प्रार्थना में, प्रार्थना खत्म होने के बाद, हे मेरे मन यहोवा का धन्य का है। उन्होंने किया हुआ किसी भी उपकार को नहीं भूलना करके हम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने किया हुआ बड़ाई को भूल गया तो फिर हम इंसान है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आ गए। आने के बाद क्या हो गया? प्रभु कैसे उनका दुख को, उनकी कड़वा जिंदगी को बदलते हैं। जो रूत उनके साथ आए, मोआबी स्त्री है, एक अन्य देश में जाकर बर्बाद हो गया। अभी अन्य देश का लड़की इनके साथ आ गई। पहले सिंगल था, अभी डबल हो गया। ये बड़ी आशीष है ना। बुजुर्ग माँ का एक सारा बन गए। ऐसा अच्छा बहू होना चाहिए। हालेलुया। और सासू माँ भी अच्छा होना चाहिए। सासू माँ लोग अपना बहू के साथ प्यार से रहें। आपका बहू ही आपकी देखभाल करेगी। हालेलुया। बहू लोग भी घमंड मत करें, आप भी एक दिन सासू माँ बनने वाले हैं। इसलिए आपको सासू माँ को प्यार से रखें, ताकि आपका बहू, जब आप सासू माँ बन जाओगे, आपका बहू आकर आपको देखभाल करेगी, प्यार करेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या हो गया? 3:18 पढ़ें। इतना दुखी एक इंसान है, खुद के जीवन का नफरत है, खुद से नफरत करती है। मुझे नाहोमी मत कहो, मारा कहो, क्योंकि मैं बहुत दुखी है, मेरा जिंदगी खड़वे, मैं खुद को नफरत करता है। ऐसी स्थिति था उनका। अब क्या हो गया? 3:18 पढ़ें। उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जान ले किस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को एक काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यहाँ पर एक अच्छा, एक भलाई उनके साथ हो रहे हैं, और बोआज के द्वारा प्रभु काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने आगे
हमने देखा है जौ काटने के समय, और काली बैठने से अच्छा क्या करेगी सासू माँ से बोलकर मैं थोड़ा सा खेत में जाकर अगर किसी के खेत में कुछ खाने की चीज़ मिलेगा तो मैं लेकर आऊँगा। अगर इच्छा लगे वो उनका घर बोआस का खेत है, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो खाते हैं वो बची हुई चीज़ों को लेने बटोरने लगे, और बोआस मिला और उनका कुछ मदद किया। बहुत सारी बातें हैं और वो सारे एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते, हम समय नहीं है। और उसके बाद वापस आकर अपना सासू माँ से कहा ऐसे ऐसे गया, आज क्या क्या हुआ। हम स्कूल से आने के बाद बच्चे बोलता ना, कितना अच्छा सासू माँ बहू बोलता है, सुनती है। लेकिन कई हाँ सासू माँ जलता है ना, चिढ़ता है, बहू का बात सुनता नहीं। अरे बहू का बातें छोड़ दें, बच्चे आकर मम्मी से बात बोलेंगे, मम्मी आज स्कूल में ऐसे हुआ है, आज हमारे कंपनी में ऐसे हुआ, ऑफिस में ऐसे हुआ। अरे चल और कोई काम नहीं, आकर शुरू हो जाते, भाग जाए यहाँ से, भगाते हैं। आप किसी की सुनने के तैयार नहीं, मोबाइल में सुनने के लिए तैयार है लोग। हाँ जी, हमसे कोई बात करने के लिए आते तो उनसे सुनो। सासू माँ बहू की बात सुना, मैं यहाँ पर गए, यहाँ गए, ऐसे ऐसे हुआ। हाँ जी, हम होगा तो जरूर डांटे, ऐसे नहीं जाना, आदमी ने मदद किया आ गया करेगी उल्टा सीधा। ये कह रहा अच्छा चला ठीक है, अच्छा हुआ जो भी हो, आज तुम्हारे बारे में वो इंसान क्या बहुत अच्छा। एक बार दोबारा पढ़े 18। उसने कहा हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटी, है ना। आजकल बहू सासू माँ बोलते हैं मेरा बेटी है करके, अपना बेटी का अलग नजर, बहू का अलग नजर रखते हैं, है ना। बेटी के लिए बड़ी मक्खन, बहू के लिए लाल मिर्च उनके नजर में, है। कह रहे हैं मेरे बेटी, हाँ तू यह जान ले कि इस बात का जब तक फैसला ना निकलेगा, हाँ इस बात का जो अंत क्या हो रहा है निकलेगा नहीं, तब तक चुपचाप चुप रहो, देख लो, आराम से रहो। हाँ, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। आज जो पुरुष, जिस पुरुष तुम्हें मदद किया है, जिस पुरुष के खेत में तू गया है, वो तुम्हारे बारे में कुछ सोचेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तू चुपचाप रहो। और उन्होंने सोचा, उन्होंने ऑर्डर भी दिया, इधर उधर घूमो मत, हमेशा मेरे खेत में आकर क्या करना है काम, या जो आकर तो यहीं से बिन लेना, और तुम्हारे आवश्यकता के लिए मैंने लोगों को बोल दिया। सारे उनका एक जमावरी लिया उन्होंने, हालेलुया, बॉस के द्वारा। और उसके बाद और उनसे भी एक बड़ा हकदार थे उन लोगों का संभालने के लिए। परमेश्वर किसी को भी अकेले नहीं छोड़ते, उनके भरोसा पर आने वालों को परमेश्वर कभी भी इनकार नहीं करते हैं, अकेले नहीं छोड़ता है। परमेश्वर उनको संभालने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए, उन लोगों का आवश्यकता जरूरत पूरा करने के लिए परमेश्वर किसी को खड़ा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका आशा टूट गए होंगे, उम्मीद टूट गए होंगे, भरोसा टूट गए होंगे, आप बिल्कुल अंधेरा दिख रहे होंगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं करके आप सोच रहे होंगे। लेकिन जो अभी तक जो आपके पास थे वो सब आपको तुच्छ जाना, फेंक दिया है और भूल गया आपको। लेकिन आप परमेश्वर के भरोसा पर यदि आप आए हैं तो परमेश्वर आपके लिए जंगल में मार्ग निकालेगा, निर्जल भूमि में नदियां बनाने वाला प्रभु आपके लिए एक नया कार्य शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू किया परमेश्वर ने बोआज के द्वारा, और नहोमी और रूत के लिए एक नया जिंदगी प्रभु ने शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत सारे बातें बीच में हो गया। उसके बाद क्या हो गए, 4 का 9-10 पढ़े। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नहोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबन को भी अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरियहो का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मरियहो का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटकों से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। आमीन। उन्होंने फाटक में बैठा है, उन्हीं से जो हकदार थे उनसे मांगा, भाई नहोमी अपने जमीन बेच रही है,
उन्होंने खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन ये बात रखना, जब उस जमीन खरीदोगे और नगोमी को भी देखभाल करना है, और उनका साथ आया उनके बहू को भी, जो हमारे खिलियोन मंगलोन का जो दोनों बेटा मर कर आए, इसलिए उनकी जितना भी हिस्सा सब कुछ लेंगे। और रूत को भी शादी करना बोलने से, अरे बाप रे मैं नहीं करूंगा करके वो भाग गया। हालेलुया। कभी कभी आपको देखकर ऐसे लोग भाग जाते होंगे, अरे यार इनका जमावरी ले लेंगे तब बहुत कुछ है ना, हम क्या करना पड़ेगा, बहुत जमावरी हो जाएगा, कल कुछ बात हो गया तब फिर हमको दिक्कत है, ये वो। क्यों? मोआब स्त्री से, अन्य जाति से शादी करना मना है ना, इसलिए लोगों ने, उन्हीं का बंदा ने बोल दिया, अरे यार मैं नहीं करूँगा भैया, मुझे जमीन भी नहीं चाहिए, रूत भी नहीं चाहिए, मैं क्यों रिस्क ले लूँ। हम भी क्या करते हैं, कभी कभी पड़े रहेगा, बर्बाद हो रहे होंगे, टूटा फूटा होगा, देख कर आराम से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ऐसे नहीं है ना, प्रेज गॉड। कभी कभी हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र लोग, हमारे जान पहचान लोग क्या करते हैं, हमारे परेशानी के देखकर, अरे यार मैं इनका बात सुन लूँ, इनका फ़ोन उठाऊँ और इनसे चेहरा देखूँ, फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, मदद करना पड़ेगा, कुछ जमावरी निपटाना पड़ेगा करके लोग हमें देखकर क्या करते लोग हैं, अनजान बनकर चले जाएंगे। अनुभव है आपका, मेरे जीवन में बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे रिश्तेदार परिवार क्यों ना हो, जो खास मित्र क्यों ना हो, आज हमसे नाराज है, हालेलुया, हमें छोड़ दे, त्याग दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने भी बंदा ने, भैया मैं नहीं करूँगा, मुझे ज़मीन भी नहीं चाहिए और रूत भी नहीं चाहिए, जाओ। उन्होंने प्रमाण पत्र वगैरह सब कुछ किया है, और सबके सामने देखो, आज मैं नगोमी का और नगोमी के दोनों बेटाओं के सारे ज़मीन जायदाद में अपने लिया है, और नगोमी का बहू जो रूत जो मोआब से आए, उसको भी मैंने, अन्य जाति से जो आए उसको भी मैंने अपना लिया। हालेलुया। ये तुम सा गवाहें करके उन्होंने ले लिया। प्रभु ने एक आशीष का द्वार, क्योंकि वो रास्ता बना दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। उनका दुख को देखकर परमेश्वर दुख को तुच्छ नहीं जानता करके लिखा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, भजन संहिता 22 का 24 पढ़े, इसको ऐसे रखिए, नगोमी का दुख को दुनिया जाने ना जाने, रिश्तेदार जाने समझे ना समझे, परमेश्वर ने समझा। हालेलुया। हाँ, उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, वो दुखी का तुच्छ नहीं जाना, और ना उससे घृणा करता है, ना उनसे घृणा करता है, और ना उससे अपना मुख छिपाता, ना मुंह छुपाते हैं। और जब उसने उसकी दुहाई, जब दुहाई देंगे तब उसकी सुन ली, जो सुन लिएगा। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर का काम है। कभी कभी अब दुहाई भी नहीं दे रहे होंगे। 38 साल जो बंदा बीमार में पड़ा था, वो प्रार्थना किया गया नहीं, प्रभु यीशु ने अपना बाकर बोला, क्या तुम चंगे होना चाहते हैं? हाँ, ले चल पड़। वो बड़ी कहानी बता रहा था, बस तुम कहानी बंद करो तो उठ के चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। आपकी स्थिति को मेरे प्रिय ध्यान से सुना, आपकी स्थिति, आपका दुख, आपका तकलीफ, आपकी दर्द, आपकी हालत दुनिया जाने या ना जाने, लोग समझे या ना समझे, चाहे वो परिवार का क्यों ना, या पति क्यों ना, पत्नी क्यों ना, बच्चे क्यों ना, या रिश्तेदार क्यों ना, या आपका यार दोस्त क्यों ना हो। हालेलुया। आपका स्थिति, हालत, दुख परमेश्वर जानते हैं, यीशु जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो रास्ता बनाएगा, वो रास्ता बनाएगा। अभी वहां से निकलने के वक्त, मोआब से निकलने के वक्त, बोआज के नाम से नगोमी ना नगोमी आए, ना रूत आए। आगे क्या होगा, रूत भी यही सोच कर आए होंगे, जिंदगी पूरा मेरा सासू माँ का मैं क्या करूंगा, सेवा करूंगा, देखभाल करूंगा। देखो उनका दीदी वरवा वहीं रह गया, मोआब में रह गई। 2 बहू थे, एक बहू वहीं रह गया। हमने समझाया, भाई मेरे साथ आकर क्या फायदा, मेरा बस की नहीं है, तुम लोग ये जिंदगी, अपना जिंदगी चुन लो। दोनों मना किया था, नहीं ना हम आपके साथ आते हैं, एक पूरा करके थोड़ा सा समझाया, एक चले गए। लेकिन दूसरा बंदा समझा, बहुत समझाया, नगोमी ने सीधा बोल दिया, जहां तू जाएगा वहां जाऊंगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वो बात में देखेंगे, इसका अलग प्रचार आ रहे हैं मतलब। लेकिन रूत अपना सासू माँ का नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग समझाने से, मना करने से छोड़ देते हैं,
नहीं नहीं रख लिया, नहीं 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 नहीं, हालेलुया। कोई कोई पूछे पास्टर जी चाय पी लो, हाँ नहीं नहीं पी कर आ गए, अच्छा ठीक है छोड़। लेकिन कुछ लोग कहने में खा पी कर आए, नहीं तो खाया पिया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको जबरदस्ती करते, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे ना, कभी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कई बार काफ़ी लोग आपको देखकर क्या करते हैं, आपके बात सुन ले, देख ले, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है छोड़ देंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, आप जितना भी मना करोगे फिर भी आपको क्या करेंगे, लोग ख्याल करेंगे, ध्यान रखेंगे, संभालेंगे, मदद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे भी होता है ना, अलग लोग अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखें, वापस आ जाए हम, परमेश्वर है ना दुखी के दुख को तुच्छ नहीं जानता है, ना मुंह मोड़ता है, ना गिरना करता है, ना नफरत करता है। और जब आप दुआ करोगे इनकार नहीं करता, सुनता है, स्तुति लेता है, हालेलुया। उनके जो दुखाई को प्रभु सुनते हैं। जब लोग जितना भी आपको नफरत करें, इनकार करें, आपको देकर मुंह मोड़ कर जाएं, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर देखें, और इसलिए वापस प्रभु ने रास्ता बनाया। और इनका जमीन बेचने वाला था, वो जमीन खरीदने के लिए बोअज को देगा, पूरा हक से सिस्टम से उन्होंने अपने ले लिया। दोनों का शादी हो गया। हम वापस आ जाएं और 13 से 16 तक पढ़ेंगे एक एक करके। तब बोअज ने रूथ से विवाह कर लिया। हाँ, अभी रूत को भी मैंने अपना पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया है और विवाह हो गया। ग्रहण कर लेकर के वैसे नहीं बैठा, सिस्टमैटिक शादी किया जी, और वह उसकी पत्नी हो गई। हाँ, लिविंग टुगेदर नहीं रहा लोग ने। काफी लोग शादी करते नहीं, पति पत्नी बनकर रहता है, मेरा मेरा मर्जी करूंगा तो अपना मर्जी करो, हम लेकिन मिलजुल के रहेंगे। जिस दिन हमें नहीं होना तो बात नहीं बनता तो हम चले, ऐसा नहीं। उन्होंने लोगों के सामने गवाही बनाकर विवाह करके और शादी भी किया। और उसके बाद और वह उसकी पत्नी हो गई। हाँ, पत्नी हो गया। और जब उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा, वो गर्भवती हो गई और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा। अब वहां का गांव वाले स्त्री भी अच्छा है। हाँ, आजकल बुढ़िया लोग या गांव वाले लोग, बुढ़िया का नहीं कह रहा हूँ, लेडीज लोग, जवान लोग भी क्या ऐसे हो गया था, देखो कहाँ से आए, अन्य देश का, मोआब का आकर यहाँ पर बहू बना लिया। बोअज का आदमी है, प्रभु का आज्ञा को उल्लंघन कर लिया। पता इसलिए तो वो दूसरा बंदा ना, अरे भैया मैं नहीं करूँगा करके भागे। हाँ कर देखो, वो भी पकड़ लिए तो बड़ा बड़ा। हाँ हाँ, हमारा गांव में बोलते पुड़चाया पुलियों गम्बा पुड़चाया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड है। बोलेंगे अरे यार ये पकड़ ली तो पकड़ ली, बड़ा पैसा वाला जमीन वाला का पकड़ लिया, मेन बंदा का पकड़ लिया। हाँ जी, कितना लोगों का जलन है पता नहीं, है ना। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, किसको, सही जगह सही बंदा को पकड़ लिया यार, जिंदगी बन गया यार उसको। हम भी तो इतना दिन नहीं आ रहा, हमें ये आइडिया नहीं है, दिमाग में नहीं है। लेकिन ये तो अन्य जाति थे, वहां से पता नहीं। हाँ, जो गया पति मर गया, बीबी बच्चे मर गए, ये भी मरना चाहिए था, यहाँ क्यों आए। इनके जमीन कब्जा जो भी हम कब्जा कर लेते हैं, जला होगा आ गया था। लेकिन वहाँ के स्त्री लोग ने ऐसे स्त्री नहीं, अच्छे लोग हैं, देखो खुशी हो गए। हमेशा जो बर्बाद है, जो टूट गया, जो खराब हो गया, जो बिगड़ गया, यदि वो सुधर गया तो, उनकी जिंदगी बन गया तो, है ना, खुशी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, खुशी होना चाहिए। किसी की जिंदगी बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गया, या हालत बिगड़ गया, तो अगर उनका कोई बना रहा, कोई बन गया, या कुछ अच्छा हो गया, क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। आपका कौन सा नुकसान है? अरे कोई किसी का कर रहा है, किसी की जिंदगी बना रहा है, किसी का खड़ा कर रहा है, लेकिन तू देकर क्यों जल रहा है? हमें सहन नहीं होता है, हमें नींद नहीं आता काफी लोगों का। मैं कई हवाई बोल रखा, मैंने बाइक ले लिया, कुछ लोगों को नींद नहीं आए, है ना। हमने शादी कर लिया, लोगों को नींद नहीं आते। बच्चे हो गया, अरे बेटा हो गया, लोगों का बड़ी परेशानी, बेचैन हो गया। काफी लोग ऐसे होता है। रिश्तेदार, परिवार साथ है, हमारे संग रहने वाले हैं, प्रभु के दास दासी, बच्चों का अंदर भी ये स्वभाव है।
किसी का कुछ मिल गया, कोई गाड़ी ले लिया, कोई मकान ले लिया, कोई शादी कर लिया, कोई जो टूटा हुआ जिंदगी बन गया, बिगड़ा हुआ जिंदगी सुधर गया, तो खुशी होना चाहिए ना, है ना। अरे मुझसे आगे चले गई, मैंने नौकरी पे लगाया था, मैंने लड़का देखा, लड़की देखा, शादी करवाया था मैंने, लेकिन आज ये ना हमसे आगे पहुंच गया, है ना। खुशी हो जाओ। मैंने प्रार्थना किया था, मुझे नहीं मिला, उनका बन के, है ना, अंदर जलन है, बेचैन। लेकिन यहाँ वहाँ जो पहले बोला था ना, जो गांव का स्त्री लोग, शहर का नगर के स्त्री लोग ने बोला ये नगोमी तो नहीं है यार, अभी क्या कर रहे हैं, पढ़िए। तब स्त्रियों ने नगोमी से कहा, हाँ, नगोमी से कहा, रूत से नहीं कहा। बच्चा किसका हुआ? रूत का हुआ। लोग नगोमी के कहा, हाँ, यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है, प्रभु की स्तुति हो, जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। हाँ, छुड़ाने वाले, आपका अनाथ नहीं छोड़ा, आपका बेसहारा नहीं छोड़ा। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने आपको एक बेसहारा या अनाथ या विधवा का रूप में नहीं छोड़ा, आपको संभालने वाला एक बंदा को दे दिया, एक बहू को दिया है, जो 7 बेटा से बढ़कर तुम्हें एक बहू है। हालेलुया। लोग बोला, हाँ पढ़िए, पूरा पढ़िए 17। इस्राएल में इसका बड़ा नाम हो, और तेरे है जी में जी ले आने वाला है, और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। हालेलुया। उसी का यह बेटा है। 7 बेटों से भी, 2 लड़का मर गया, लेकिन प्रभु ने कैसे बहू दिया है? 7 बेटा का बराबर प्यार करने वाला बहू दिया। हालेलुया। बहू लोग ध्यान रखें, आप अपने बीबी से क्या, सासू माँ से कैसे प्यार करते हैं। अपना मम्मी आएगा तो अलग प्यार, अपना पापा आएगा तो अलग प्यार, ससुर को देख लेता, सासू माँ को देख लेते हैं, जो बिगड़ गया, खराब हो गया, वो खिलाएंगे पिलाएंगे। अपना माँ जैसे अपना सास ससुर से प्यार रखें। आपका सेवकाई का फल सास ससुर दें या ना दें, प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सासू माँ भी ये ध्यान रखें, अपने बहू को अपना बेटी समझ। नगोमी कैसे बुलाती थी? बेटी। 7 बेटे से बढ़कर 7 बेटा होगा तो भी ऐसे प्यार संभालना नहीं मिलेगा तुम्हें। देखो, तुम्हें ऐसे कुटुंबी वाला नहीं बना जो तुम बेसहारा है, अनाथ है, विधवा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वृद्धाश्रम में डालने वाला नहीं है, या गली में भीख मांगने के लिए भगाने वाले बहू नहीं मिला तुम्हें। आजकल बहू घर से निकाल देते, भगा देती अपना बुजुर्ग सासू माँ को, है ना, आजकल होता है ना। और उन्हीं का बेटा है, कितना अच्छा तारीफ कर रहे हैं लोग। हाँ जी, हम आए थे, देखो, हाँ जी, जा रहे, देखो कितना जा रहे, आके पता नहीं कहाँ से आए, शादी कर लिया। हाँ जी, अभी बड़ी उम्र वाला हो, बुढ़ा है, बुढ़ा तो नहीं है, कैसे भी उम्र नहीं बताए गए, लेकिन हाँ देखो, बुढ़ा का देखो, जवान, कितना अच्छे सुंदर बीबी मिल गया। हाँ जी, चलते हैं, जहाँ जगह हम जल सकते हैं हर जगह पर जलते हैं, बुराई करते हैं, हाँ, बेचैन हो जाते हैं। बोअज क्यों रूत से प्यार किया, वो बात में अलग प्रचार में है, कारण है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर रास्ता बनाते, जब प्रभु काम करते हैं, वो उनका जिंदगी मजा में लेकर चलता परमेश्वर। हालेलुया। 7 बेटा से बढ़कर का जो प्यार करने वाला बहू है, उसके बेटा जो बच्चे दिया। और पढ़े, हाँ। और नगोमी उस बच्चे को अपनी गोद में, नगोमी उस बच्चों को अपना गोद में लेकर उसकी धाई का काम करने लगी। या हिंदी में धाई का काम करने लगा। धाई कौन होता है? हाँ, ताई, बच्चे को संभालने जो आया नाड़वल का। लेकिन मेरे बाइबल में लिखा है वो उनका माँ बन गए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ताई बोलते हैं ना, ताई किसको बोलते हैं? बड़ा, हाँ, बड़ा पापा का बीबी है ना, ताई, है ना। लेकिन ये क्या है? ये इसलिए अब ट्रांसलेशन में लिखा
माँ बन गए, अपना गोद में लेकर माँ बन गए। पति मर गया, दोनों बेटा मर गया, उसके बदले परमेश्वर आशीष देते हैं। भले हम कभी कभी है ना, जो चल गया मर गया ना, उसी के बारे में सोच सोच कर रहे होते हैं। जो मर गया वही। एक अभी दिल्ली में जरोड़ा गांव में एक परिवार है, एक बेटा मर गया और बड़ी नुकसान हो गया, आदमी शराबी बन गया। वो अम्मा जी बड़ी दुखी में हो गई, टूट गया था। एक दिन मुझे प्रार्थना में बुलाया, किसी ने बोला वो परिवार में दुख है, पादरी साहब आप आके दुआ करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं गया, उन्हें समझाया, परमेश्वर आपको जो मर गया वो बच्चे किसी भी रूप में प्रभु आपको देगा, चिंता मत करो, विश्वास रखें। नहीं मुझे वो बच्चा ऐसे थे वैसे थे, कोई बात नहीं, जो हो गया है ना। काफी लोग जो खो गया ना, जो मर गया ना, उसी के सोचते रहते हैं। नियम है, प्रभु अपने मर्जी से, एक बार जन्म लेने एक बार मरने, प्रभु ने दिया हुआ नियम है, वो अपने समय पर चला गया। लेकिन आज जब जिंदा है ना, हम उन्हीं के सोचते रहेंगे, मरे हुए को सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, ऐसे कर ले, ऐसे हो गया, प्रभु खराब हो, उठा लिया ना। कोई मैं ऐसे तो नहीं बोला ना, पति को उठा लिया, दोनों बच्चों को भी उठा लिया, मर गया, दुखी तो है, लेकिन वो प्रभु को नहीं छोड़ा। ठीक है ना। काफी लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रभु में आगे नहीं बढ़ते हैं काफी लोग। बस ये हो गया, क्या प्रभु ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, मर गया, वो मर गया, ये मर गया, ये बिजनेस ऐसे हो गया, जिंदगी ऐसे हो गई, लॉस हो गया, मतलब जो हो गया उसी के बारे में सोचते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये ऐसे थे परिवार। मैंने वहां पर जाकर बोला, प्रभु आपको दुखों को आनंद में और कुछ करेगा, नए तरीके से करेगा, आप विश्वास कर ले। मैंने समझा कर आया और उसके बाद उनके एक पोता हुआ, बिल्कुल जो बच्चा मर गया था उसका रंग रूप में प्रभु ने दिया। खुशी हो गई। वो बाइबल नहीं पढ़ते थे, पढ़ना नहीं आता है, अब बाइबल पढ़ती है। उनका पति दारू छोड़ दिया, परिवार खुशी बन गया। मतलब प्रभु जो नए बात करता है ना, उसको ग्रहण करने के लिए, उसमें हम चेंज होने के लिए हमें तैयारी करना बहुत जरूरी है। ये नहीं ये हो गया उसी को दिमाग में बिठा कर रखते हैं, फिर ये बंदा आगे बढ़ेगा नहीं, ये प्रभु से भी आशीष नहीं पाएगा। क्यों? परमेश्वर कहते बीती हुई बातों को, प्राचीन काल की बातों को पर क्या करना, ध्यान मत दो। देख मैं एक नई बात शुरू कर लिया तो तुम उसी में चलते रहो। हालेलुया। हम क्या करते हैं, ये हो गया, ये कर लेता है, ऐसे है। कुछ लोग पुराना गीते गाते रहते हैं, मतलब पुरानी बातों को बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, क्या फायदा। हो गया तो हो गया, हम लाखों बार करोड़ों बार बोल दे, जो मरा हुआ बंदा आएगा क्या? आएगा नहीं। हाँ जी, ये नुकसान हो गया, वो पैसा मिल जाएगा क्या? उसे कई गुना प्रभु देगा, है ना। बहुत सारी चीजें प्रभु नई तरीके से प्रभु आपके लिए रखा था, तो उसमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नागोमी क्या बन गया? माँ बन गए। ये लिखा, माँ बन गया करके लिखा नागोमी। वो पहले क्या बोलते थे, मेरा शादी होकर मेरा गोद में बच्चा होगा, नहीं होगा। अभी क्या हो गया, उनका गोद में बच्चा आ गया, वो माँ बन गया। और 17 में एक बढ़िया एक वचन लिखा, पढ़िए 17। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। लड़के का नाम ओबेद। वो हो गया है, और लोग ने बोला मुबारक, बोला लिखा यहाँ पर। वो लोग ने कहने लगे, लिखा, लेकिन लोग ये कहकर वो क्या उन लोगों को मुबारक बोला है। उसका नाम ओबेद रखा है। ओबेद का वो दाऊद का बाप जो ईसा का था, ऐसा का बेटा था। मतलब वहां से देखेंगे तो यीशु मसीह उनके रास्ता पर आए। हालेलुया। अन्य जाति स्त्री है, प्रभु के पास आए, प्रभु का अपनाए, वो आशीष का कारण बन गए। आज कितने अन्य जाति प्रभु से गैर मसीह लोग यीशु का अपने दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, टूटे हुए जिंदगी में, परेशानी में, बुरी हालत में बेसहारा होकर, और विधवा के जैसे, अनाथ के जैसे। हालेलुया। जो पति से कोई काम का नहीं है तो फिर वो एक विधवा के समान है ना के बराबर होते भी। ऐसे हालत पर प्रभु के पीछे आए, और उस रूत के द्वारा प्रभु ने, उस रूत के लिए परमेश्वर ने एक नया जिंदगी शुरू किया। नया जिंदगी में से
उसी के खानदान में वंशावली में यीशु आया। हालेलुया। कितना आशीष की बात है। आज कितना बहन लोग टूटा फूटा हुआ हालत में आकर, कितना भाई लोग टूटा फूटा स्थिति पर आकर आज आनंद जीवन का यीशु मसीह का बेटा बनकर, यीशु मसीह का बेटी बनकर प्रभु के संतान बन गए। हालेलुया। कितना आशीष की बात है। ये आशीष कहाँ से आए हैं? दुख आनंद में बदल गया? नहीं बदल गया। अड़ोसी पड़ोसी सब खुश है। क्यों? टूटा हुआ उजड़ा हुआ एक जिंदगी बन गया। खुशी होना चाहिए। लेकिन दुनिया क्या बोलता है? खुशी होता है, देखो जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है। हाँ जी, हाँ, घर से निकलने के वक्त चर्च में आप आ रहे होंगे, लेकिन आपको अड़ोसी पड़ोसी गली वाले या आपका रिश्तेदार परिवार वाले जो प्रभु के बारे में नहीं जानते, उन लोगों को सोच विचार किया, पता नहीं अभी जा रही है ना, बस मिलने के लिए जाएगी, वो लेकर आएगी, देख लेना। थैला लेकर जाती है। थैला में क्या ले जाता है? बाइबल लेकर जाते हैं वहाँ। हाँ जी, पैसा मिल गया होगा, बैंक बैलेंस मिल गया होगा, बढ़ा दे, इसलिए तो चमक रही है। हाँ जी, इसलिए तो चमक रहा है, चमक रही है। बोलेंगे जलने दो, लोग जल रहे करके आप गवाही को खराब मत करो। प्रभु के महिमा के लिए बढ़े, दुनिया बोलने दो, जलने दो। हालेलुया। क्योंकि मुबारक करने के लिए लोगों के अंदर मन नहीं है ना, जलने के लिए मन है। बेचैन होने दो, लोग चक्कर आने दो। आप मजा में रहो, प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि आपका शोक प्रभु ने आनंद में बदल दिया है। आमीन। बदलने के बाद भी फिर वही रोना वाला मुंह चेहरा रख कर क्यों बैठना? दिखावा क्यों करना? दुनिया के लिए जी रहे हैं आप, प्रभु के लिए जी रहा है। जीना मरना में प्रभु के लिए बोलते हैं, फिर क्यों परेशानी? आमीन। हालेलुया। बोलने दे दुनिया, मैं परमेश्वर के, प्रभु ने मुझे दिया नया जिंदगी में ऐश करूंगा। प्रभु वही बोला ना, तो अनजान में नए कार्य करता तो अनजान क्यों रहता भाई? छुपा कर। प्रभु कुछ लोग कितना भी करें दुनिया का डर के बैठते हैं। लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेंगे, है ना? प्रभु के लिए जीता नहीं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए प्रभु ने दिया हुआ शांति, खुशी और आनंद को प्रकट करें और लोगों को जानना चाहिए, मालूम है। मुझे लोग बोलते हैं, पास्टर जी का जिंदगी तो आ रहे यार, हम जानते हैं। अन्य जाति लोग बोलते हैं, नॉन क्रिश्चियन बोलते हैं, मेरा जिंदगी देखा हुआ बंद है। आज वही लोग देखते हैं, देखो इनके साथ प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, हम गवाह हैं यार। मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे देखकर लोग गवाही बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे जला हुआ लोग आज है ही नहीं, मुझे देखकर जलने वाला बंदा आज है ही नहीं। या तो उनकी स्थिति बहुत बुरा है, लेकिन मैं उनके लिए आशीष का कारण बन रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ऐसे करते हैं। प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये हमारा स्थिति को चेंज करना है, दुखों को आनंद में करना है। ये देखिए, दोनों विधवा हैं, एक अन्य देश में जाकर बर्बाद हुआ, एक अन्य जाति स्त्री है। दोनों यहूदा में आए, बेथलेहम में आए, प्रभु के देश में, प्रभु के नगर में, प्रभु के लोगों के साथ आ गए, जिंदगी बच गया। आमीन। प्रभु के लोगों के पास आया ना। अन्य 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 देश के स्त्री है, अन्य जाति है, अन्य विश्वास की एक लेडी अकेले आई विश्वास से, तो यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तेरा घराना उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे। आमीन। आए किसके साथ आए? प्रभु के लोगों के साथ आ गया। बोआज वहां यहूदिया बेथलेहम कौन है? परमेश्वर का लोग हैं। एक निर्णय के साथ आई वो, और जिंदगी बन गए उनको, और उनके द्वारा नहूमी की जिंदगी चेंज हो गए। क्यों आए? प्रभु के पास आए। पढ़े यशाया 44 का 21 और 22 पढ़े। यशाया 21 और 22। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, इन बातों को स्मरण करो, स्मरण रख। तू मेरा दास है, तू मेरा दास, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, तू मेरा दासी है। हालेलुया। मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे रचाया, मैंने तुझे बचाया। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, तू मेरा बेटा बेटी है। मैं तुझको ना भूलूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। तेरा माता पिता भूल सकते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, पति भूल सकते हैं, पत्नी भूल सकते हैं, यार खास दोस्त लोग भूल सकता है, दुनिया रिश्तेदार कुटुंबी गांव शहर वाले भूल सकते हैं। ये नहोमी तो नहीं है क्या? आपका पहचान भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। जी, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, मैंने तेरे अपराध को काली घटा के समान, आगे,
और पापों को बादल के समान मिटा दिया है। जो भी तुम्हारा गलतियां कमियां तुम मोह में गए बर्बाद हो, कोई बात नहीं, मैंने उसको मिटा दिया। आमीन। पिछले दिनों के जितने भी गलतियां कमियां दुनिया आपका मोहर लगाता है। ये पता ही है कि समय पर चोर थे, पता ही है समय पर ये व्यभिचार थे, पता ही है समय पर ये दारू शराबी थे, पता ही है गलत काम करने वाला था, करने वाली थे। वो नाम हट गया है, प्रभु ने मिटा दिया। आमीन। जिनका पाप परमेश्वर ने ढांप दिया है या स्मरण नहीं रखते हैं, वो कौन है? धन्य है। आमीन। भजन संहिता 32 पढ़ के देख लो, पाप का असर क्या होता है और प्रभु की क्षमा कैसे होता है। हालेलुया। आमीन। मैंने तेरे पाप अधर्म मिटा दिया। दुनिया क्या बोलने दे, जलने दो, आगे छोड़कर पीछे बोलने दो, हाथ दिखाने दो, मुंह मोड़ने दो, कोई बात नहीं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी बुराई करने दो, आपका अंदर क्या होना चाहिए? एक हिम्मत होना, क्या होना, प्रभु ने मेरा गलती को क्षमा कर लिया, मैं दुनिया से क्यों डरूं। आमीन। लोग है ना, प्रभु आशीष देने के बाद भी लोगों के लिए हम झुकते हैं, डरते हैं। ये अपना प्रभु ने क्या बोला? तो अपना सिर ऊंचा करो, महिमा का राजा प्रवेश करेगा ना। आपके ऊपर, आपके सिर पर कौन, आपका माथे पर किसका नाम लिखे रखा है? यीशु का नाम लिखे रखा है आपका माथे पर, है ना। कलंक मिटाकर प्रभु आपके ऊपर गलत मोर कलंक, आपके ऊपर का कलंक हटाकर प्रभु ने आपको नया जिंदगी दे रखा है, नया नाम दे रखा है, अपना संतान बना के रखा है। हालेलुया। और हिम्मत से जाना, आगे बढ़ना है, प्रभु की महिमा का जीवन बिताना है। कैसे आए? मेरे पढ़िए, मैंने तेरे पाप अपराधों को मिटा दिया, मेरे और फिर लौट आओ, मेरे और फिर लौट आओ। मैं नगोमी गए, मोab में वहीं नहीं रहा, लौट आ गए। आमीन। सच्चा और जीवित परमेश्वर के पास आ गया। मजबूरी की वजह से गलत जगह गए, कोई बात नहीं, लेकिन वापस आ गए। मेरे प्रिय, आज जब प्रभु का इनकार करके, हो सकता है जीवन की स्थिति के कारण या बीमारी के कारण या नुकसान के कारण या बर्बाद के कारण प्रभु से निराश होकर, नाराज होकर, दुखी होकर चल गया होगा, लेकिन आप वापस प्रभु के पास आई, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ करो करके वापस आप आ जाओ। परमेश्वर आपके सारे अपराध और पापों को मिटाकर परमेश्वर आपको अपना बेटा बेटी बनाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। काफ़ी लोग मैं गलत कर लिया, मैं पाप कर लिया, हाँ मैं गिर गया हूँ, हाँ इसलिए वापस नहीं आते, यही बोलते रहेंगे, मैंने गलती कर लिया, मैंने गलती कर लिया। अरे गलती कर लिया, गलती तो कर लिया ना, वापस आ जाओ, प्रभु तुम्हारा गलती को माफ़ करेगा, पाप को माफ़ करेगा। हालेलुया। उसी पाप में, उसी गलती में मत पड़ो, उस दलदल से, कीचड़ से बाहर आ जाओ। आमीन। कोई नहीं है गलती नहीं किया करेगी। बाइबल में लिखा, मनुष्य में, आप में, आपके सामने कोई भी धर्मी नहीं है, प्रभु कोई भी धर्मी नहीं है ना। कुछ ना कुछ गलतियां होता है, लेकिन मैं गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया करती कि गलती में रहोगे ना, रहना नहीं, और बार बार गलती मत करो। गलती हो जाता है, प्रभु मेरे से गलती हो गया, माफ करो, प्रभु के पास आ जाओगे, प्रभु अपने गलतियों को, पापों को ढांप देते और दोबारा नया सृष्टि बना देते, नया इंसान बना देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मेरी ओर फिरो और आओ, लौट आओ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कौन सा बंधन है? कौन सा? कंगाल, गरीबी, खर्जा, पाप, अधर्म, सारे बंधनों से प्रभु ने छुड़ा दिया, आपको आजाद कर लिया। आमीन। आपको आजाद कर लिया प्रभु ने। आजाद करने के बाद भी फिर क्यों झुक रहे हैं? मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं गलती हूं, हाँ मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, क्यों बोल रहे हैं? बहाम पर खड़े रहें, अपना सिर ऊंचा करके खड़ा रहो, प्रभु बोलते। आमीन। बोलने वाले बोलने दो, प्रभु क्षमा कर लिया, फिर क्यों परेशानियां? आमीन। है ना। व्यभिचार में पकड़ा आया ईश्वर के पास, तुम में से कौन गलत नहीं किया? बोले भाई पाप नहीं किया होते, इन्हें पहले पत्थर मारे, सारे लोग चले गया ना। हाँ, अभी वो स्त्री कैसे गए हैं? बिल्कुल धर्मी होकर गए ना। प्रभु हमें क्षमा करते हैं, फिर हम क्यों झुकना, डरना है? लोग समाज हमें क्षमा नहीं करते, करने की जरूरत नहीं, उनका बस की भी नहीं है ना। हमारे अपराधों का, गलतियों को क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है। हालेलुया। अगर रूत और नाओमी मोआब में रह गया होगा, ओर्पा वहीं रह गई, दूसरी बहू, उनका नाम आया एक ही बार आया, उसके बाद नहीं है।
है ना। लेकिन रूत के बारे में आज भी हम प्रचार कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने अच्छा कदम उठाए, अच्छा निर्णय ली। हालेलुया, है ना। प्यार का, सेवकाई का और समर्पण का, आज्ञाकारी के कई प्रकार के नमूना उनके अंदर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनका रास्ता निकलवाया, जिंदगी बढ़िया बनाया, प्रभु आशीष किया और उनके खानदान से यीशु आया। कितना अच्छा, हाँ, आशीष के कारण बन गए। अन्य एक देश के स्त्री, हम भी ऐसे क्या आज हम मुसलाए के हमारे द्वारा यीशु जन्म होते लोगों के दिल में, जीवन में। कितने लोगों को आपने प्रभु के बारे में बताकर बचा के रखा। अभी प्रभु का आशीष से बाहर थे, प्रभु के राज्य से बाहर थे आप एक समय पर, लेकिन प्रभु ने अपनाया, अपना दास बनाया, दासी बनाए, बेटा बनाए, बेटी बनाए, है ना। क्या आपके द्वारा कितने लोगों के जीवन में यीशु जन्म लिया है? होने नहीं होना है। माँ बाप श्रापित पाया हुआ एक देश से आया हुआ एक लड़की यीशु के जन्म दिया ना, उनके संतान से। आप कितने लोगों का जन्म दिया प्रभु में? सोच के देखे। कानानी स्त्री आए यीशु के पास, यीशु ने इनकार किया, फिर भी वो नहीं छोड़ा, पीछे पड़कर अपना बेटी के छंगाई पकड़ गए। ये स्त्री तुम्हारा विश्वास बढ़ा है ना, तारीफ करके गए। हम सोचते हैं ईसाई लोग आशीष पाते हैं, प्रभु के लिए कोई धर्म जात नहीं है। यीशु के लिए जो उनके पास आते हैं, इसलिए बोला है परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो विश्वास करके आते हैं। 12 साल लघु बगाने वाली स्त्री उनके पास आए, वो क्या प्रभु का क्या नहीं, बाहर का आशीष पाते। आशीष पाने के बाद गवाही बन गया था। लोग पापी है, 38 साल वाला गवाही बनकर प्रभु के भवन में आए, 40 साल लंगड़ा का खड़ा कर लिया, वो प्रचार किया। कब्रिस्तान में बांधा हुआ घुमा हुआ बंदा प्रचार किया। हालेलुया। हमें प्रभु आशीष दिया, मुझको और आपको आशीष दिया परमेश्वर ने। आपका प्रभु ने आपको अपना बेटा बनाया, आपके बेटी बनाया, आपका दास बना के रखा, अपना दास बना, दासी बना के रखा है। आप कितने लोगों को यीशु का सुसमाचार बांटकर प्रभु में उनको नया जीवन दिलवाया है। कल प्रभु हिसाब मांगेगा। क्या आप समाज के डर के बैठा है, परिवार के डर के बैठा है, पति के डर में, पत्नी के डर में, समाज के मालिक के डर में, या दुनिया के लोगों के डर में बैठे, या यीशु की हिम्मत से आप अपना सिर ऊंचा करके प्रकट करते हैं? कितना बोला होगा, बुराई किए होंगे ना नगोमी के बारे में, रूत के बारे में दुनिया, फिर भी कुछ लोग तारीफ करने के लिए, कुछ लोगों को मुबारक बोलने के लिए रखा ना प्रभु ने। उन्हीं लोगों का नाम तो नहीं है, लेकिन लोग बोले ना, वहाँ की स्त्री, अनेक स्त्रियां मिलकर उन्हें मुबारक बोला, नगोमी के बैठा हुआ है। सोच के देख, खोया हुआ चीज़ों का प्रभु वापस देते हैं। आमीन। इसलिए प्रभु आपको भी, पहले आप भी प्रभु का आशीषों से बाहर थे, लेकिन अभी अपना बेटा बना दिया ना, है ना। आपका माथे पर उनका नाम लिखा है, फिर आप क्या कर रहे हैं? कितने लोग आपके द्वारा प्रभु में आ रहे हैं, कितने लोग आप बचा रहे हैं। सोच के देख, कितना आशीष की बात है। शोक आनंद में बदल गया है या नहीं? बदल। आपके शोक आनंद क्यों नहीं बदलेगा? प्रभु के पास आए, मैंने गलती कर लिया, मेरे से गलती हो गया करके दूर मत जाओ, पास आ जाए। गलती हो गया कोई बात नहीं, प्रभु के पास आ जाए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में पवित्र को धन्यवाद करते हैं। नहोमी और रूत के जीवन में उन लोगों का शोक का आपने आनंद बनाया। जितने भी ये वचन सुना प्रभु और सुनेंगे यूट्यूब में भी, सबको आशीष दें। इन लोगों का शोक कैसे भी हो वो आनंद में बदल दें। आपके पास तो रास्ता है। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। आपने शोक आनंद में बदल दिया, हम धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन।